हाँ जी सर जी। आपने इस लड़की की मुझे डिटेल भेजी है। रितु इस लड़की का नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है इसकी। मी लग्न की कुंडली है और राशि इसकी है तुला। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी बना रखी है। इस लड़की के जो सवाल लिख के भेजें कि शादी इसकी कब होगी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी, बच्चे कितने होंगे, जीवन में धन कितना है, उम्र इसकी कितनी है, पढ़ाई के बारे में पूछा है। तो पूरा देखो जी, इसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से आपको विस्तार में समझाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे 7 कुंडलियाँ भेजी थी, उसमें से मैंने तकरीबन आपकी सभी कुंडलियाँ भेज चुका हूँ। और आपको मैंने बताया है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। यहाँ पे देखो जी, दोबारा मैंने 12 घर लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है और पहले घर से इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा धन का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चे, पढ़ाई। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जे का घर। सातवां इसके पति वाला घर है। आठवां उम्र। नौवां भाग्य घर है। 10वां काम काज। 11वां आमदनी लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां घर खर्चों का घर है। तो जो कुछ देखना होता है वो घर देखा जाता है। मान लो हमने इस लड़की के पति के बारे में जानना है तो पति का घर देखना है। पति वाला घर कौन सा है? 7वां। पति के लिए ये पति का घर है 7वां। और 7वें घर में क्या लिखा है? 6। 6 कन्या राशि है, मार्ग बना बुध। तो पति के लिए इस बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल की लड़की कुंडली कैसी है? कुंडली अच्छी है, ग्रह खराब भी हैं थोड़े से, जैसे कि इसका शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु केतु है तो उच्च के, लेकिन ये रला मिला फल देंगे। चंद्रमा देखो जी 8वें घर में है, ये अच्छी बात नहीं है। ये थोड़े से बुरे फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल देगा कम। शुक्र रला मिला फल देगा। मंगल इसका ज़्यादा खराब है जो कि नीच का बैठा है। बाकी आपको चलो अभी मैं विस्तार में समझा ही दूँगा जो भी है। सभी ग्रह को अपना असर जो भी इन्होंने असर अच्छा जो अच्छा बुरा असर देना है हमेशा देंगे, लेकिन ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है गुरु का, क्योंकि गुरु के ऊपर चल रही है गुरु की बड़ी महादशा। ये 2020 में चली हुई है दशा, 36 में जाके ख़त्म होगी। अभी 10 साल की दशा पड़ी है। और दूसरा इसके ऊपर असर बुध का है जिसकी है अंतरदशा। ये 11 महीना 24 में चली थी और अभी ये दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी जाके। तो मैंने भी क्या बोला, असर आज इसके ऊपर असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर गुरु का है, दूसरा असर है बुध ग्रह का। अब सवाल की दोनों ग्रह कैसे? वैसे इसके दोनों ग्रह अच्छे हैं। गुरु की जो दशा वो भी अच्छा है और जो बुध की दशा वो भी इसका अच्छा है। ये तो इसको अच्छे फल दे रहे होंगे। अब इसके देखो जी, पहले आपका किसका एक अभी सवाल था, इसके अभी बुध की पहले बात करता हूँ, ये क्यों अच्छा क्या अच्छे फल देगा। उससे पहले आपका एक सवाल था इस लड़की के इसका विवाह कब होगा, आपने ये मुझे पूछा है। तो मैंने भी जैसे बोला था 7वां घर इसके पति वाला घर है। पति देखना है 7वां घर, और 7वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो पति वाले घर का मालिक कौन है? बुध। बुध को देख के पता चलेगा इसके पति के बारे में कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा देखो जी 1-2 ग्रह और भी देखना है। वो कैसे? गुरु जो होता है, ये लड़की की जो लड़कियां होती हैं ना, इनकी कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। वैसे भी गुरु 7वें घर को देख भी रहा है, दृष्टि दे रहा है। तो गुरु को भी देखना है पति के लिए। और शुक्र विवाह का कारक है, मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में। वैसे मंगल दोष नहीं बना। तो गुरु पति के लिए हमें बुध को देखना है, गुरु और शुक्र। पहले मैं पति वाले घर के मालिक बुध की अगर बात करूं तो बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे 5वें घर में बैठा है देखो। अब 5वां घर किसका है पहले ये समझो। 5वां घर इस लड़की की ना संतान का घर है। इस लड़की के जो आगे बच्चे होंगे ना, ये 5वां घर देखना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। ये लड़की कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखेंगे। और अभी आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखो। तो 5वें घर की जो चीज़ें मैंने भी बोली हैं, क्या क्या बोला है? संतान, पढ़ाई। और 5वें घर में लिखा है 4 मालिक। ये चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कैसा। अब चंद्रमा इसका खराब है, उसकी चलो अभी बाद में बात करता हूँ। अब 5वें घर की चीज़ें देखनी है, चंद्रमा को देखना है। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में बैठा है बुध, मंगल, सूर्य, तीनों को भी देखना है। तो पहले बुध की बात करो। बुध इसका मुझे लगा है अच्छा। क्यों अच्छा लगा है? ये 5वें घर बैठा है, एक तो घर अच्छा है, सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, घर अच्छे बैठा है 5वें घर में। लेकिन है यहाँ पे वैसे ही चंद्रमा के घर में, चंद्रमा को अपना ये दुश्मन मानता है, लेकिन फिर भी घर अच्छा है। और बुध 7वें घर से बैठा है 11वें घर में, ये भी कारण है अच्छा होने का। 2 केंद्रों को स्वामी है, त्रिकोण भाव में बैठा है, बड़ी अच्छी बात है। अब बुध देखो अच्छा फल देगा क्या, क्योंकि ये पति वाले घर का मालिक है, 5वें घर बैठा है। बुध इस लड़की को ना पति का सुख अच्छा देगा। और बुध है कुमार ग्रह। इनकी ना सभी ग्रहों की एक उम्र होती है, मतलब 7वें घर का अगर मालिक शनि हो, विवाह में देरी होती है। 7वें घर का मालिक है बुध, तो ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है।
तो इस लड़की का विवाह जल्दी हो जाएगा, जैसे 16 साल में 17 साल में विवाह होना चाहिए। लेकिन इसकी देखो उम्र तो हो चुकी है ज़्यादा भी भाई। फिर यहाँ पे सवाल कि विवाह क्यों नहीं हो रहा, देखो उम्र इसकी, हाँ 2000 का जन्म है, इसके हिसाब से तो इसकी उम्र बन रही है 26-27 साल हो चुकी है उम्र। विवाह तो होना चाहिए था, क्योंकि बुध जब साथ में घर का मालक होता है भाई विवाह जल्दी हो जाता है, 16-17 साल में विवाह हो जाता है। तो अभी क्योंकि साथ में घर के ऊपर गुरु दृष्टि दे रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। हाँ शुक्र थोड़ा सा कारण है, लेकिन एक बार मैं नमाज कुंडली देख लेता हूँ। हाँ ओहो, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी भाई बहुत बड़ी। ये देखो नमाज कुंडली में साथ में घर में राहु आज पूरी गड़बड़ कर दी इसने भाई। देखो दोबारा यहाँ पे लगन कुंडली, ये डिटेल इसकी, ये कुंडली बनी इसके हिसाब से साथ में घर का मालिक बुध अच्छा था, साथ में घर के गुरु भी दृष्टि दे रहा है, मतलब विवाह इसका 16-17 साल में हो जाना चाहिए था और विवाह अच्छा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई, नवाश कुंडली जो होती है पति की साथ में, वहाँ मतलब नवाश कुंडली होती है विवाह के लिए बृक्की में देखने के लिए। और यहाँ पे देखो साथ में अगर जो पति वाला घर है उस घर में कौन बैठा है, राहु, इसने गड़बड़ कर दी पूरी तरह से। अब राहु की वजह से क्या होगा, विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी जाता है पति से लड़ाई झगड़े होंगे इसके। खासकर राहु की जब भी कभी दशा होगी ना इस लड़की की, राहु की दशा में पति से लड़ाई झगड़े होंगे इसके। तो आज अगर इसका विवाह नहीं हो पा रहा, वो लिख लो वो कारण क्या है, नवाश कुंडली में साथ में घर में राहु बैठा है, तो उसकी अभी मैं उपाय बाद में बताता हूँ। लेकिन इस ये लगन कुंडली इसमें तो साथ में घर का माल बुध अच्छा है कि पति इसका काफ़ी जो है बुद्धिमान होगा, जो पति इसका होगा ना पढ़ा लिखा होगा पति प्रेम करने वाला होगा इस लड़की का। अब बुध देखो ये 5वें घर में बैठा है, जिससे बुध की भी दशा है, और एक और सवाल है कि इसका विवाह कब होगा। इसके अभी विवाह होने का पूरा योग है इस बुध की दशा में क्योंकि बुध पति वाले घर का मालक है, अभी दशा भी है बुध की, पति वाले घर को एक्टिवेट करेगा वैसे इसकी दशा में ना विवाह होना चाहिए वैसे, क्योंकि जब तक ये दशा है ना दूसरे महीने तक इसका पूरा योग है इसमें विवाह होने का। तो बुध पति के घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है, और 5वें घर बैठा है पढ़ाई के घर में। 5वां घर पढ़ाई का है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा लड़की को, काफ़ी ये लड़की बुद्धिमान होगी और ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैंने देखा लेखक होते हैं, लिखने का कोई काम हो गया, पत्रकार हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, कंप्यूटर के अच्छे जानकार होते हैं, और भी मतलब गणित के जानकार होते हैं। लड़की बुद्धिमान तो होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाली होगी। बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालिक बुध। चौथा घर लड़की की माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। बुद्धि दिखा रहे इस लड़की को माता, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, सुख भी मिलेंगे भाई। और बुध 5वें घर बैठा है, 5वां घर संतान का, संतान के लिए अच्छा है। वैसे बुद्धि दिखा रहे इसको लड़की होगी, लड़की का योग बना रहा है आगे। लेकिन मंगल सूर्य इसके पुत्र का योग भी बना रहे हैं, किसके बेटे भी होंगे, बुध की वजह से बेटी का भी योग है। लेकिन यहाँ पे मंगल ना नीच का बैठा है, ये मंगल की वजह से ना इस लड़की का गर्भपात भी होगा, 1-2 बार गर्भपात होने का भी मुझे योग दिख रहा है, कुछ चांस हैं इसके गर्भपात होने के, चूज क्या ज़्यादा ही चांस लग रहे हैं, गर्भपात इसका होगा, काफ़ी चांस हैं। और इसका ना हो सकता है इसका ना कम से कम एक बच्चा जो होगा, देखो कई हमारे बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं ना, हर जैसे 4-5 बच्चे हमारे होते हैं, तो इस लड़की का ना कम से कम इसके एक बच्चे को कोई कष्ट होगा। अब वो कष्ट क्या होगा वो भगवान जानता है भाई, क्या होगा कष्ट होगा इसके एक बच्चे को। जब हो सकता है इसका मतलब गर्भपात हो जाए या कोई बच्चे को कोई कष्ट हो बड़े लेवल पे। तो बुध मैंने क्या बोले, बुध ये दिखा रहा है कि बेटी इसकी होगी, मंगल सूर्य दिखा रहा है कि बेटे होंगे। अब बुध चौथे घर का भी अच्छा कर रहा था कि लड़की को गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। मतलब ये जो बुध की दशा ही अच्छा है इसका, ये इसके पति के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, माता, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। लेकिन पति मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, जो इसको पति को लेकर दिक्कत अगर कोई आ रही है, आज विवाह नहीं हो रहा, रिश्ता टूट रहा है, या विवाह के बाद भी अगर दिक्कत आती है पति से नहीं बनती, लिख लो अपने पास, वो कारण है राहु ग्रह। 100 में से 100% कारण राहु है भाई, गारंटी में लिख के दे सकता हूँ। और ज़्यादा दिक्कत राहु अपनी दशा में देगा, जब इस लड़की की राहु की दशा कभी चलेगी ना, छोटी बड़ी, वैसे बड़ी दशा तो निकल चुकी है 20 से पहले, हाँ आगे कभी छोटी दशा होगी जब कभी उसमें दिक्कत बढ़ेगी पति वाली इसको। अब देखो नवाश में तो 7वें घर में, और यहाँ पे कहाँ बैठा है, चौथे घर में। चौथे घर में देखो, चौथा घर लड़की की माता का घर है, इसकी माता कैसी होगी, मकान इसके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में लिखा है 3, मालक बुध। और बुध इसका भी मैंने बोला बुध तो अच्छा है कि इस लड़की को माता, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, सुख मिलेंगे। लेकिन चौथे घर में राहु को भी देखना है। अब राहु सवाल कि अच्छा है या बुरा है। देखो जी, राहु चौथे घर में बैठा है, वहाँ पे जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि,
बड़ी अच्छी बात है। राहु उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह अच्छा होता है, मतलब राहु तो ये घर के चौथे घर के लिए अच्छा है। मतलब इस लड़की को ना, इसके पास घर होगा, गाड़ी भूमि संपत्ति इसको मिलेंगे इस लड़की को, लेकिन इनको लेके थोड़ी बहुत दिक्कत इसको जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि ये राहु है दान वगैरह भाई। मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी मतलब जिस घर में बैठता है उस घर को लेकर दिक्कत जरूर आती थोड़ी बहुत ही। चलो उच्च का है, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मतलब दिक्कत अगर राहु चौथे घर को लेकर देगा थोड़ी सी, क्या दिक्कत देगा? जैसे चौथा घर माता का घर है, तो राहु ना इस लड़की को माता संबंधी कोई चिंता परेशानी दे सकता है। जैसे कि माता बीमार होगी इसकी, बीमार तो माता को करेगा, इसकी जो मदर होगी ना उसको बीमार कर देगा, या माता के साथ इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे लड़की के। चौथा घर है इसके घर का, इसका जो घर होगा ना अपना, इसका घर को लेकर दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। या तो घर में चोरी होना, या घर में तो आग लग जाना, या घर की दीवार गिरना, या घर में सांपों का निकलना, या घर में वास्तु दोष होना। चौथा घर गाड़ी का, इसको गाड़ी संबंधी कोई चिंता, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना या गाड़ी का चोरी हो जाना। चौथा घर है भूमि संपत्ति का, उसको लेके कोई विवाद होना, नौकर चाकर संबंधी दिक्कत, खासकर राहु की दशा में। मतलब राहु की दशा में इसको माता, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर इन संबंधी कोई चिंता परेशानी होगी राहु की दशा में। और राहु की दशा में पति से लड़ाई झगड़े होंगे। बाकी राहु इस लड़की को ना जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसकी जो जन्मभूमि वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री है, या इसका अपना ही देश, ये पक्का कन्फर्म है। ये जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं लड़की की। और बाकी देखो राहु 10वें घर को देख रहा है यहाँ पे, नीच राशि 10वें घर को लेकर दिक्कत ज़्यादा भी देगा राहु की दशा में। चलो आप एक काम करो, राहु के पाए कराओ, क्योंकि आप मैंने जैसे बोला विवाह में दिक्कत अगर आ रही, राहु कारण है भाई, तो राहु के लिए लड़की ने एक तो राहु का दान करे भाई ज़रूर, ताकि ये शांत रहे। और इसके जो पाठ है वो लड़की वो बोलो पढ़ा करे। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत्र का पाठ, और चौथा है जितना ही लड़की हो सकता है धार्मिक बने भाई, धर्म को फॉलो करे, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे, मंदिर जाती रहे, पाठ पूजा किया करे। इससे इसके ना सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो ये राहु के 4 पाए मैंने बोले हैं। दान, मेन दान वैसे सतनाजा है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डालना है। और राहु कवच स्रोत के पाठ शाम को या रात को उसको बोल दो, पढ़ा कर या सुना कर। ये इसके देखो फायदे क्या है राहु के उपाय करने से। सबसे बड़ा फायदा है इसका अगर विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह में कोई दिक्कत है, वो राहु कारण है नवाश के हिसाब से। और इसके लगन के हिसाब से अगर इसको लड़की को माता को लेकर कोई दिक्कत है, माता बीमार है, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर इन संबंधी कोई चिंता परेशानी है, या काम काज में दिक्कत है, राहु कारण है। अब इसके देखो जी यहाँ पे ना बुध की अभी हम बात कर रहे थे, बुध इसका अच्छा है। बुध के साथ कौन बैठा है? मंगल सूर्य। अब मंगल की अगर बात करूँ भाई, मंगल इसका मुझे ज़्यादा खराब लगा है। अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, ज़्यादा बुरे फल। मंगल खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है, ये कहाँ बैठा है? 5वें घर में। घर तो अच्छा था जहाँ ये बैठा है, लेकिन वहाँ पे जो 4 लिखा है ये कर्क राशि में नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है लिख लो अपने पास, नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है, और मंगल ज़्यादा बुरे फल अपनी दशा में देगा। आज भी बुरे फल दे रहा होगा थोड़े से, लेकिन मंगल की दशा में ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो मंगल बुरे फल देगा क्या, सवाल ये है। क्योंकि 5वें घर बैठा है संतान के घर में, मैंने बोला था संतान संबंधी चिंता देगा। वो चिंता या तो इस लड़की का गर्भपात होना, या संतान को कोई कष्ट होना, कम से कम एक संतान को लेकर, सभी संतान को लेकर नहीं, कम से कम एक संतान को लेकर कोई कष्ट होगा, या मैंने बोला गर्भपात होना। 5 मगर पढ़ाई का है, मंगल की दशा में पढ़ाई में दिक्कत आना, मंगल की दशा में पेट में दिक्कत होना। और मंगल है 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को लेकर इस लड़की को दिक्कत देगा। एक तो मंगल का अपना घर है, ये दूसरा घर भाई, दूसरा घर इस लड़की के धन का घर है। इस लड़की का धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है? एक मेष राशि मालिक मंगल, जो कि नीच का बैठा है। धन का मालिक ही नीच का बैठा है, धन ही ने जोग बना है भाई। यहाँ पे मंगल इस लड़की को ना धन को लेकर दिक्कत पैदा करेगा लाइफ में। धन खर्च होना, खर्च भी कहाँ देखो, संतान घर बैठा है, धन खर्च संतान के ऊपर धन खर्च होगा, ये संतान के द्वारा धन की हानि होना, ऐसा भी हो सकता है। और मंगल इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वां घर लड़की का भाग्य घर है। इसका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में 8 लिखा है मालिक मंगल। भाग्य कौन है? मंगल नीच का बैठा है। मंगल इसके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा प्रॉपर। तो मंगल देखो जी संतान घर बैठा, मतलब धन संतान के द्वारा खर्च होगा, या संतान के ऊपर खर्च होना, भाग्य संतान के द्वारा भाग्य की हानि होना। मंगल दिक्कत देगा इसको, ज़्यादा मंगल की दशा में दिक्कत बढ़ेगी। तो अगर ये लड़की चाहती है भाई मैं क्या करूँ मेरा मंगल अच्छा हो जाए, तो ये मंगल के उपाय इसको बोलो कर लिया करे।
इसमें से वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन मेन मैं उपाय बोल दूँ कि मंगल जो है एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हर लड़की अगर हनुमान जी के पाठ पूजा करती है, मंगल इसका अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी का कोई न रोजाना पाठ कुछ ना कुछ पढ़ लिया करे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया। इससे राहु भी अच्छा रहेगा, शनि, कई ग्रह अच्छे होते हैं हनुमान जी के पाठ से। हाँ, लेकिन एक बात और नोट कर लो, जब कभी मंगल की दशा होगी उस समय इस लड़की ने मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, मंगल का दान करना है मंगल की दशा में। लेकिन ये उपाय अभी नहीं करने, अभी बस ये हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करें। और मंगलवार को लाल कपड़े मत पहना करें। अब यहाँ पे देखो, जिस घर में सूर्य बैठा है, सूर्य है तो चलो 5वें घर में घर अच्छा है, लेकिन और यहाँ पे बैठा भी चंद्रमा के घर में है, दोस्त का घर है। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है ना, वो इस छठा घर है, खराब घर। ये छठा घर जो है सूर्य का घर है, क्योंकि छठे घर में देखो 5 लिखा है, मार्ग सूर्य है। और छठा घर होता है और रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब रोग चला गया, संतान, शत्रु, संतान। सूर्य वैसे तो पुत्र का योग लेके बैठा है, लेकिन इसका जो पुत्र होगा ना, थोड़ा सा मतलब पुत्र सूर्य की दशा में संतान का बीमार होना, संतान के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, थोड़ा बहुत सूर्य की दशा में। और यहाँ पे देखो, ये 5वें घर में जो तीनों ग्रह बैठे हैं, 5वें घर में आपको मैंने बोला था लिखा है नंबर 4, मालक कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा भी इसका बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। और बैठा भी वहाँ पे शुक्र घर में, लेकिन है तो सबसे बड़ा नेगेटिव कारण है 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वें घर आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। चंद्रमा देखो जी अपना, जब इसकी दशा होगी ना चंद्रमा की, उस समय ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। वो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि 5वें घर का मालक है संतान वाले घर का, संतान बैठी है 8वें घर में। संतान के साथ मनमुटाव होना या संतान का बीमार होना, खासकर संतान बीमार होगी चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा की दशा में इस लड़का, ये जो लड़की है, इसकी माता भी बीमार होगी, इसको मानसिक चिंता भी होगी चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा ना बाल अरिष्ट योग लेके बैठा है, ये लड़की जो है ना बचपन में बीमार रहेगी, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। बाकी चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। ये लड़की हो सके तो शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है। और इसके वैसे भी कुंडली में जो इष्ट देव बने हैं वो शिव जी बने हैं भाई। और राहु के भी देवता हैं शिव जी, तो शिव जी से इसके 2 ग्रह अच्छे होंगे, चंद्रमा और राहु। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे शुक्र जो है, ये भी देखो, अब यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा के लिए कुछ करना है या नहीं। मैंने अभी क्या बोला, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है चंद्रमा के लिए। और बाकी अब शुक्र की बात करूँ, शुक्र भी देखो जी नेगेटिव बात क्या है कि ये घर अच्छा नहीं, जहाँ शुक्र बैठा है छठा घर। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। और बैठा भी वहाँ पे सूर्य घर में है, और है भी ये मार्किस। शुक्र की जब कभी दशा होगी, दशा आपको देखो चार्ट ये मैं भेजूँगा, सभी आपकी जो पहले कुंडली उनके भी मैंने चार्ट भेजे हैं, एक और आपको दिखा भी देता हूँ। शुक्र की दशा देखो, बड़ी दशा तो ये है 79 में, ये छोटी दशा ये चलेगी ये 28 से लेके 30 तक। इस समय शुक्र की दशा में ना ये लड़की शुक्र के उपाय जरूर करे। जैसे अभी बुध की दशा, बुध के बाद चलेगी केतु की दशा, केतु के उपाय कर ले केतु की दशा में। शुक्र की दशा में फिर इसने करने शुक्र के उपाय 28 से लेके 30 तक, क्योंकि शुक्र देखो छठे घर बैठा है खराब घर में। शुक्र की दशा में क्या होगा, लड़की शुक्र ये बीमार रहेगी। शुक्र इसको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड है, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना या कोई और इसको शुक्र के जुड़े रोग इसको हो सकते हैं। शत्रु गुप्त शत्रु पैदा करना, कर्जा बढ़ना। शुक्र तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों संबंधी चिंता परेशानी होना शुक्र की दशा में। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी चिंता होगी शुक्र की दशा में। तो अभी दशा इसकी मैंने अभी आपको बोला 28 में दशा चलेगी, तो अभी तो चलो नहीं, लेकिन शुक्र की दशा 28 में जब चलेगी उस समय ये लड़की शुक्र के उपाय करे, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, शुक्र का दान, ताकि वो दशा अच्छी जाए। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा ये। 8वें घर का मालक है, वैसे उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। अब इसके देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा आज गुरु की, ये इसका चलो अच्छा है, क्योंकि ये देखो गुरु बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरा घर अच्छा घर है, तीसरा घर है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और तीसरे घर में जो 2 लिखा है माल शुक्र, तो इसका अभी मैंने बोला वो तो है खराब, क्योंकि छठे घर में बैठा है। लेकिन तीसरे घर में शनि, शुक्र, गुरु जो है फिर भी इस तीसरे घर का अच्छा कर देंगे। अब गुरु जो जिसकी बड़ी दशा इसकी चल रही है, देखो गुरु इसका अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। गुरु है 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, और पहला घर सबसे देखो मेन घर है। पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहला घर, पहले घर में 12 लिखा है माल गुरु।
गुरु का लगन है, देखो गुरु क्या है, देवता ग्रह। गुरु के जो लगन वाले लोग होते हैं ना, ये लड़की जो है एक तो धार्मिक होगी बहुत ज़्यादा, भगवान को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली होगी, और इसके अलावा गुरु की वैसे लड़की काफ़ी बुद्धिमान होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगी जीवन में। मेहनत के बल पर भाग्य घर को देख रहा है, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का घर, शरीर बैठा है मेहनत के घर में। ये लड़की मेहनती, उद्यमी, हिम्मत वाली होगी, मेहनत के बल पर ही अपनी किस्मत को चमकाए, क्योंकि भाग्य घर को देख रहा है। और ये लड़की ना देश विदेश की यात्रा करेगी, विदेश के योग इसके काफ़ी हैं लड़की के। और मैं फिर बोल रहा हूँ, विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो दूसरी कंट्री है कोई या इसका अपना ही देश है। और गुरु की दृष्टि 5 में पड़ रही, 7वें घर के ऊपर, पति वाले घर के ऊपर। गुरु पति के लिए अच्छा है, पति का कारक भी है। और गुरु एक और घर का मालिक, इस 10वें घर का भी। 10वां घर लड़की के काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो करेगी। 10वां घर पिता का घर है, 10वां सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्या लिखा है, 9 मालक गुरु। गुरु काम काज के लिए अच्छा है, गुरु की वजह से लड़की को काम काज का सुख मिलेगा। पिता सरकारी नौकरी का जो लेके गुरु बैठा है, मान प्रतिष्ठा। तो गुरु पहले घर का मालिक है, शरीर का, शरीर अच्छा रखेगा इसका, शरीर स्वभाव और गुरु पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। 10वें घर का मालिक है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, मान प्रतिष्ठा इसको दे देगा, इसको मेहनती, साहसी, पति के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। तो ये लड़की ना क्या करे, देखो गुरु की दशा भी क्योंकि 10 साल की पड़ी है, गुरु है तो अच्छा, ये ना गुरु के उपाय और करे ताकि दशा और अच्छी जाए। तो गुरु की लड़की, गुरु के उपाय में से ना जो मेन है कि लड़की गुरु का मंत्र जाप जरूर करे, चाहे 1 माला कर ले, 2, 3, 4 माला, जितना ही कर सकती है कर ले। और इसके अगर इसके पास टाइम हो तो ये इसके पाठ भी पढ़ सकती है, जैसे बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लिया करे, या बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये मैंने देखो 3-4 उपाय लिखे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा सभी उपाय करने हैं, मतलब मंत्र तो इसने जरूर करना है भाई, चाहे 1 माला करे, करना जरूर है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ये जो पाठ मैंने बोले हैं, बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भी अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करे, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह का टाइम। ये गुरु के जो भी उपाय मैंने बोले हैं सुबह इसने करने हैं। और अब देखो गुरु के साथ शनि बैठा है, शनि है इस घर का मालिक, 11वें घर का और 12वें घर का। 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 10 लिखा है मालिक शनि। तीसरे घर में बैठा है मित्र की राशि शुक्र। तीसरा घर मेहनत का, शुक्र शनि दिखा रहा है कि लड़की जो है अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगी, धन कमाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी, क्योंकि चीज़ें 11वें घर की चीज़ें उठ के बैठनी तीसरे घर में। और शनि 12वें घर का मालिक है, यहाँ से अपने 12वें घर को देख रहा है, शनि भी इसका अच्छा है भाई। और बाकी देखो 10वें घर में केतु उच्च का बैठा, वो भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मतलब इसकी कुंडली में देखो, ये जो लगन कुंडली है इसमें तो इसका बुध अच्छा है कि इसको पति का सुख अच्छा है, पढ़ाई, संतान, माता, मकान, वाहन। गुरु अच्छा है, काम काज, शरीर। शनि अच्छा है, इनकम, लाभ। और हाँ मंगल इसका खराब है, भाग्यश है, भाग्य की हानि होना, धन का माल का धन को लेकर दिक्कत आना। सूर्य रले मिले फल देगा, शुक्र बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा। शुक्र की दशा में जो 28 को चलेगी। और चंद्रमा 5वें घर का मालक है, थोड़ा सा अपनी दशा में पढ़ाई में दिक्कतें, संतान को लेकर चिंता। और बाकी देखो जी विवाह में दिक्कत आने का मैं फिर कारण बोल रहा हूँ, वो राहु कारण है, क्योंकि वो नशवांश में 7वें घर में नीच का बैठा है। वो नीच का नहीं बैठा लेकिन 7वें घर में बैठा है। बाकी अभी इसकी जो दशा है बड़ी गुरु की, वो बड़ा अच्छा है, इसका देवता ग्रह लग्नेश है, योग कारक है। बुध की दशा वो भी अच्छा है। तो ये लड़की क्या करे, इन दोनों के उपाय जरूर करे। ऐसे कर ले देखो ये ना, क्योंकि देखो गुरु की दशा है तो गुरु का मंत्र कर ले, गुरु के चाहे पाठ रहने दे कोई बात नहीं। और बुध की दशा भी देखो दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी, ये ना बुध का भी मंत्र कर ले। बुध का मैंने मंत्र क्यों बोला, ताकि दशा और अच्छी जाए। और बुध इसके पति वाले घर का मालिक, इसके वैसे ना इसको पति का भी सुख मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये जैसे गुरु का मंत्र इसने जो करना है लिख लो अपने पास, ये सुबह करना है। गुरुवार को शुरू करके रोजाना ये मंत्र किया करे जब तक दशा है 2036 तक। और बुध का अभी दशा चल रही है तो बुध का भी बुधवार को शुरू करके मंत्र सुबह करना है। मतलब गुरु बुध का मंत्र दोनों सुबह एक साथ बैठ के रोजाना करना है। और राहु को जो पाठ बोले हैं वो शाम को या रात को करने हैं। और इसके अलावा देखो मंगल के मैंने बोला था जब कभी दशा होगी उस समय मंगल के उपाय करने, अभी नहीं, लेकिन हाँ अभी मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ ले।
और शुक्र की दशा में शुक्र के पाठ पढ़ने हैं, अभी नहीं। और बाकी शनि के उपाय रहने दे, केतु के रहने दे। चंद्रमा के लिए मैंने बोला था शिव जी पूजा बस अगर कर सकती कर ले, क्योंकि शिव जी से इसका ना राहु भी अच्छा रहेगा। इस लड़की के ना जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं। एक और आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। एक तो आपने बोला शादी कब होगी। देखो, अगर नमाज में राहु 7वें घर में ना होता फिर तो इसका विवाह भाई 16-17 साल में हो जाना चाहिए था। लेकिन नमाज में 7वें घर में जो राहु है उसने गड़बड़ कर दी है, वो विवाह में देरी कर रहा है भाई। तो उसके लिए राहु के जो उपाय अगर ये लड़की करती है तो योग इसका जल्दी बन जाएगा। वैसे अभी भी इसका बुध की दशा में वैसे इसका विवाह हो जाना चाहिए था। अभी योग मतलब चल रहे हैं इसके पूरे, विवाह के होने चाहिए इसमें। सरकारी नौकरी का योग है। और बच्चे कितने हो गए, मैंने बोला सूर्य मंगल इधर है, लड़के ज़्यादा होंगे। बुध की वजह से लड़की का भी योग है, लेकिन मंगल गर्भपात का योग भी लेके बैठा है। धन के हिसाब से थोड़ा सा धन संबंधी चिंता जरूर होगी इसको। धन का मालिक मंगल है, नीच का बैठा है भाई। धन खर्च होना, धन को लेके चिंता परेशानी। उम्र 7वें घर 8वें घर का माल शुक्र ठीक, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी देखो इस लड़की को जो मैंने उपाय बोले उपाय करो, उससे क्या होगा ये जो जितने भी ग्रह खराब है सही हो जाएंगे। जैसे गुरु के उपाय करे ताकि और अच्छा हो, बुध के उपाय करे वो भी अच्छा होगा, मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ बोले हैं, राहु के उपाय जो है वो रात को करे, इससे विवाह का योग इसका बन जाएगा। और भी देखो इस लड़की का ना जो धर्म है, या इस लड़की को जो भगवान अच्छा लगता है, जिसकी पूजा वसना कर सकती है करे। जितना पाठ पूजा करे उतना इसको फ़ायदा होगा। नाम जप जरूर करे भाई, क्योंकि आपने देखो कई कुंडलियाँ बनाई। मैं फिर बोल दूँ जितनी भी कुंडलियाँ हैं सबको ना नाम जप के लिए ज़रूर बोलो। बाकी जितने भी चाहे उपाय वो चाहे करो चाहे ना करो काम चल जाएगा। जैसे उपाय बोले चाहिए उपाय सभी करे चाहे ना करे कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये लड़की खाली नाम जप करती है भाई, मैं बोल रहा हूँ सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। लेकिन नाम जप कम से कम 25-30 मिनट जरूर करना है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। किसका नाम जपा जाता है? जो पूरी सृष्टि का मालिक है परमात्मा, उसका कोई भी एक नाम रख लो, वाहेगुरु चाहे अल्लाह सतनाम वाहे कुछ भी, उसका एक नाम रख के जपना है। क्योंकि 9 ग्रहों को बनाने वाला है परमात्मा। जो व्यक्ति उस परमात्मा का नाम जपता है उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो चाहे ये लड़की है चाहे आपके जो भी जितने बच्चे आपने कुंडलियाँ भेजी हैं भाई, अगर खाली नाम जप करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ बेड़ा पार हो जाएगा आपका सबका। तो नाम सुबह बैठ के हाथ जोड़ के पूरी भावना से जपा जाता है। जैसे ये लड़की अगर इसको कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप ले, हरे कृष्णा कुछ भी नाम जरूर जपना है। बाकी देखो आप ना, मैं अभी थोड़ा सा बिजी था। आपके जो भी जितनी भी कुंडलियाँ अपनी भेजी हैं उनके जो भी सवाल होंगे ना, आप मुझे कॉल कर लेना, कोई नहीं। आपको मैं टाइम दूंगा कुछ दिन तक, तो आप वारी वारी से मतलब जो भी सवाल इनके हैं कॉल करके मुझे पूछ लेना।